जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीफ या पत्ती। पत्ती या लीफ ये प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कंप्लीट करता है और प्लांट के लिए फूड मटेरियल बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी का निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी वे से समझ में आए कि पत्ती का स्ट्रक्चर क्या होता है, पत्ती के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, साथ ही साथ लीफ या पत्ती में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो कुल मिला के आपको जो है अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि भैया जो पत्ती होती है वो क्या होती है। पत्ती क्या होती है? तो पहला ही सेंटेंस अगर आप इसको बारीकी से देखोगे तो लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। जो पत्ती होती है वो क्या होती है? वो प्लांट का लेटरल पार्ट होता है, मतलब पार्श्व भाग होता है, बगल वाला भाग होता है। साथ ही साथ क्या बोला है इसने? फ्लैटेनेड। फ्लैटेनेड मतलब चपटी। तो पार्श्व भाग होता है। तो सीधी सी बात है, हम प्लांट्स पर देखते हैं भैया, ये जब हम प्लांट देखते हैं तो इस पर जब हम लीफ को देखते हैं तो लीफ आपका जो होता है वो क्या होता है? वो लेटरल पार्ट होता है, बगल वाला पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व पार्ट या लेटरल पार्ट होता है। दूसरा अगर हम देखें तो ये फ्लैटेनेड होती है, मतलब कैसी होती है? चपटी होती है। और मोस्टली अगर हम देखें तो लीव्स या पत्ती का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि लीफ के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां से आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि लीफ क्या है? लेटरल पार्ट है। साथ ही साथ ये मोस्टली या जनरली जो देखी जाती है वो कैसी होती है? चपटी होती है। लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है, ऑलवेज नॉट पॉसिबल, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स के अंदर जो है जो लीफ होती है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, और मॉडिफिकेशंस के कारण जो है आपको लीफ के अलग अलग स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, इट्स डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। सीधी सी बात है भैया, जो लीफ होती है ये लीफ क्या होती है? डेवलप्ड एट द नोड। ये लीफ नोड या आपका जो गांठ होता है, स्टेम का जो गांठ होता है, इस गांठ से डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। नोड से डेवलप होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला है? नोड से तो डेवलप होती है एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। अब हमको ध्यान रखना है कि ये एक्सिल या कक्ष क्या होता है, कक्षा क्या होती है। तो जो पत्ती स्टेम से निकलती है और लीफ स्टेम के साथ जो एंगल बनाती है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सिल। तो यहाँ वाला ये जो पार्ट है ये आपका कौन सा पार्ट है? एक्सिल या अक्ष है। तो जो अक्ष होता है, तो लीफ के एक्सिल में अगर हम देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? बड देखने को मिलेगा। और इसी बड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड या कक्षस्थ कलिका। क्या कहेंगे इसको? हम कक्षस्थ कलिका कहेंगे। तो पत्ती की कक्षा के अंदर जो बड होती है या एक्सिल से जो बड डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बड। इसके अलावा स्टेम में अगर हम देखें तो स्टेम का जो टीप होता है, इस टीप पे भी अगर आप देखोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है? तो ये होता है शूट टिप। क्लियर? और शूट टिप पर जो बड पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपिकल बड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनल बड। एपिकल बड या टर्मिनल बड। तो जो ओरिजिन होता है लीफ या पत्ती का, वो तो होता है कहां से? शूट टिप से। मतलब शूट टिप पर क्या होती है? शूट टिप पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये कंटिन्यूअस क्या करता है, डिवाइड करता है। इसमें जो सेल्स होती है उनमें डिवीजन की कैपेसिटी हाई होती है, और ये स्पीड से डिवाइड होती है और नई नई पत्तियों का ओरिजिन करता है। तो ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो देखा, लीफ के एक्सिल में जो बड रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड। अब ये जो एक्सिलरी बड होती है, लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट मेरिस्टेम, सॉरी यहाँ पर द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्ड इनटू ए ब्रांच। बाद में अगर हम देखें तो ये जो एक्सिलरी बड हमने देखी है, ये धीरे धीरे क्या होगी भैया, ये डेवलप करेगी, और डेवलप करके क्या बना लेगी, एक ब्रांच बना लेगी। यहां से एक ब्रांच निकलेगी, आया ना समझ में, जिसको हम लेटरल ब्रांच कहते हैं। लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट एपिकल। लीव्स ओरिजिनेटेड, मोस्ट टाइम पी, क्यों, क्योंकि कई बार पूछा आता है। देखो यहां पर जो है नोड पर पत्ती विकसित होती है, लेकिन इसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, वो होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। तो यहां पर ये मैंने आपको जो ब्लू डॉट लगाया है, ये क्या होता है भैया, ये होता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअस यहाँ की सेल्स डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर जो है वो किसको डेवलप करती है, जो न्यू लीव्स होती है या नई पत्तियां होती है, उनका ओरिजिन शूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो लीव्स होती है नई, इनका जो डेवलप ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। एंड अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। लीव्स जो होती है स्टेम पर कौन से ऑर्डर में होती है, एक्रोपेटल ऑर्डर में। मतलब अगर हम यहाँ पर समझें तो इसके ऊपर जो नोड रहेगी, यहां से जो पत्ती निकलेगी, क्लियर, इसके ऊपर जो रहेगा नोड, यहां से जो पत्ती निकलेगी वो और छोटी रहेगी। मतलब सीधा हम बोलें तो जो नई पत्तियां होती, नेवली लीव्स होती है, उनका जो ओरिजिन होता है वो किधर होता है, तो जो स्टेम का जो टिप है वहां से ओरिजिन होता है, और कंटिन्यूअस ये ओरिजिन होते जाता है, और जो ओल्ड लीव्स होती है वो नीचे की ओर छूटती जाती है। मतलब इस प्रकार हम देखें तो इसको कहा जाता है एक्रोपेटल ऑर्डर। मतलब ऊपर से नई पत्तियां निकल रही है और पुरानी पत्तियां नीचे रहेगी। सीधी सी बात है, जो नई पत्ती निकलेगी कुछ समय बाद जो है, जैसे ही जो है शूट एपेक्स वो ग्रो करेगा, वैसे ही क्या होगा, नीचे की पत्तियां साइज में बड़ी हो जाएगी, ग्रो करेगी, बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद में धीरे धीरे जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, जबकि नई पत्तियां कंटिन्यूअस ऊपर से निकलती जाएगी। तो इसी ऑर्डर को हम बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। तो बिल्कुल ध्यान रखना, हिंदी में इसको कहा जाता है अग्राभिसारी क्रम। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। सीधा यहाँ पर बताया गया है कि जो लीव्स होती है ये वेजिटेटिव ऑर्गन है। सीधी सी बात है भैया, जितने भी प्लांट्स के अंदर जो पत्तियां रहेगी, सभी की सभी पत्तियां वो क्या है, वो प्लांट का वेजिटेटिव ऑर्गन है। प्लांट के अंदर दो टाइप के ऑर्गन देखने को मिलते हैं, एक तो आपका वेजिटेटिव ऑर्गन होता है, दूसरा आपका होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो आपको पता है, जहां पर मेल फीमेल पार्ट होते हैं, तो वो होता है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को छोड़कर अगर हम बाकी प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम अगर बोल दें ब्रांचेस है, लीव्स है, फिर स्टेम है, रूट्स है, मतलब प्राइमरी रूट्स है, फिर जो आपके लेटरल रूट्स है, रूट सेयर है, ये सभी क्या होते हैं, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते सॉरी वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या क्या हमने देखा, तो हमने पहले तो पत्ती को देखा भैया कि ये लेटरल होती है, फ्लैटनेड होती है। दूसरा हमने क्या देखा, मोस्ट टाइम पी। ध्यान रखना कि जो पत्ती होती है उसकी जो एक्सिल होती है, ये एक्सिल, यहाँ से एक बड निकलती है और इसी को कहा जाता है एक्सिलरी बड। ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ हमने देखा कि जो लीव्स है उनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है यहाँ शीर्ष में टिप पर,
यहाँ से नई पत्तियों का विकास या ओरिजिन होते जाता है या उत्पत्ति होते जाती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो आगे हमने क्या देखा कि इनका जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम या ब्रांच पर, वो किस टाइप में होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पत्ती जो डेवलप होती है वो कहाँ से होती है, तो नोड से ही होती है। और ये प्लांट का मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? बड़े आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब जो आता है नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्या दिया है, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। मतलब एक जो आदर्श पत्ती होती है या फिर सीधा हम बोल सकते हैं एक प्रारूपी पत्ती जो होती है या लीफ होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको इस टाइप का ये फिगर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप बोलोगे सर आप तो बना रहे हो, बोले इसमें तो बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं, और आप बोलोगे कि 3 ही पार्ट हैं। तो 3 ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो आप एनसीईआरटी के बुक में जो फिगर आपको दे रखा है उसी को देखना है। फर्स्ट जो होता है वो होता है लीफ बेस। कौन सा होता है, लीफ बेस। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है पेटियोल। क्लियर? और थर्ड पार्ट जो है वो है लेमिना। आया ना समझ में? अब अगर आप बोलोगे सर ये एक्सिलरी बड, तो ये तो हमने पढ़ी भैया, ये कहां पर होती है, तो जहां लीफ अटैच होती है किससे, स्टेम या ब्रांच से। तो जब लीफ का जो पेटियोल है वो किससे अटैच होता है, स्टेम या ब्रांच से अटैच होता है, तो स्टेम और पेटियोल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिल। और यहां से जो बड निकलती है वो एक्सिलरी बड होती है, ये पत्ती का पार्ट नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो पत्ती के दोनों साइड जो है आपको ऐसे ग्रीन कलर के जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। इनको कहा जाता है स्टिपल। क्या बोलते हैं, स्टिपल। ये भी पत्ती का पार्ट नहीं है, हाँ बिल्कुल पत्ती से जुड़ा हुआ है, बट ये पत्ती का पार्ट नहीं है। एक सामान्य या प्रारूपिकी या टिपिकल लीफ के जो है वो मेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमने कौन सा देखा, फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं तो पहला पार्ट हमने देखा लीफ बेस। लीफ बेस की बात करते हैं। अब लीफ बेस, बेस आ गया मतलब आधार, पत्ती का आधार। हर चीज का आधार होता है। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे नीचे भी जो है उसको मैं क्या कहूंगा, मैं अपना खुद का आधार कहूंगा। आया ना समझ में? तो जो बेस होता है, जो पत्ती स्टेम या ब्रांच से जहां जुड़ी होती है या अटैच होती है, उस पार्ट को कहा जाता है लीफ बेस। हम जनरली इसको क्या बोल देते हैं, हाइपोपोडियम। क्या बोल देते हैं, हाइपोपोडियम। ध्यान रखना। दूसरे पार्ट की हम अगर बात करें तो दूसरा पार्ट आपका जो है वो कौन सा है, वो है पेटियोल। कौन सा है, पेटियोल। पेटियोल, पेटियोल को हम मीजोपोडियम बोल देते हैं। मीजोपोडियम, बीच वाला पोडियम। आया ना समझ में? और थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं, लेमिना। या फिर हम इसको बोल देते हैं इपीपोडियम। क्या बोल देते हैं, इपीपोडियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं, एक टिपिकल लीफ के या एक प्रारूपिकी पत्ती के। तो ध्यान रखना भैया, हिंदी में जो लीफ बेस होता है इसको पर्णाधार कहा जाता है। क्लियर? दूसरा जो पेटियोल होता है इसको पर्णवृंत बोलते हैं, और थर्ड जो है जो लेमिना होता है इसको स्तरिका कहा जाता है। तो ये 3 पार्ट पत्ती के होते हैं। अब अगर हम देखें तो हम बना के देखते हैं भैया, और क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो ये तो आपका जो है ये है ब्रांच। ठीक है, वो देख रहे हो आप ब्रांच। यहां से आपका जो निकला है वो निकला है पेटियोल, और यहां से अगर हम देखें तो ये है लीफ। ठीक है, ये कंप्लीट लीफ हो गई। अब हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि जहां से ये जो ब्रांच है आपकी, क्या है, ब्रांच, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेम। स्टेम या ब्रांच जहां पर लीफ से अटैच होता है, वहां पर उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीफ
बेस, क्या बोलते हैं, लीफ बेस। तो ये है आपका लीफ बेस। दूसरा अगर हम देखें तो लीफ बेस और लेमिना के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल, या इसको पर्णवृंत भी कहा जाता है। और थर्ड पार्ट ये आपका जो दिख रहा है इसको कहा जाता है लेमिना। क्या कहा जाता है, लेमिना। तो ये लीफ के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हो गए क्लियर, कौन कौन से पार्ट हैं, एक बार बोल के देखो भैया। लीफ बेस, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हाइपोपोडियम बोलते हैं। दूसरा जो है वो पेटियोल है, जिसको हमने पर्णवृंत कहा था, इसके लिए हम मीजोपोडियम टर्म का भी यूज करते हो। और सबसे ऊपर जो फ्लैट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर, जो सनलाइट को मोस्टली एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड द लेमिना। उसको हम लेमिना बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले तो स्तरिका। ठीक है, ध्यान रखना। और इसको हमने एपिपोडियम भी कहा था। तो ये 3 तो पार्ट हो गए। इसके अलावा भी कुछ एसेसरी पार्ट होते हैं जो हमेशा नहीं होते, क्लियर, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। ठीक है, तो एक प्रारूप पत्ती के तो ये 3 पार्ट हैं। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से पार्ट इसके अलावा हो सकते हैं जो जनरली देखे जा सकते हैं। तो इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पर होती है एक बड। क्या होती है, एक होती है बड। क्या होती है, बड, जिसको हमने क्या बोला था, एक्सिलरी बड। क्या बोला था, एक्सिलरी बड। ये प्लेस कौन सा है भैया, तो ये आपका जो है इस प्लेस को कहा जाता है एक्सिल। क्या बोलते हैं, एक्सिल या कक्ष कहते हैं। और यहाँ निकलने वाली या यहाँ से जो बड का ओरिजिन होता है, इस बड को कहा जाता है एक्सिलरी बड। ठीक है, इसके अलावा कुछ बड्स ऐसी भी होती है, एक्सिलरी बड के अलावा और कोई सी बड अगर यहाँ निकलती है तो दैट इज कॉल्ड द एडवेंटियस बड। उसको हम अपस्थानिक कलिका कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा तो यह आपका एक्सिलरी बड हो गया। और क्या होता है लीफ में, तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको यहां पर बोला स्टिपल। तो स्टिपल भी ध्यान रखना भैया। लीफ का जो बेस होता है, इस बेस से ग्रीन कलर के 2 क्या निकलते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये ग्रीन कलर के जो है क्या निकले, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप से, जो कि यहीं से निकलते हैं। अगर हम सीधा बोले तो जैसे गाय या भैंस के सिर पे सींग होते हैं ना, उसी टाइप से ये 2 निकले हुए हैं। इनको हमने क्या कहा, तो इनको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, स्टिपल। क्या बोलते हैं, स्टिपल। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर। तो ये कॉमन लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया। कई बार वो क्वेश्चन पूछता है आपको, क्वेश्चन दे देता है कि भैया जो ए लिखा एक स्ट्रक्चर या फिगर दे देगा और बोलेगा इसमें ए बी सी को बताइए, आप आइडेंटिफाई करिए। तो जैसे यहाँ पर उसने हटा दिया और क्या लिख दिया, ए लिख दिया, आया ना समझ में। यहाँ पर भी अगर उसको हटा दिया और बोल दिया बी लिख दिया, यहाँ पर हटा दिया इसको सी लिख दिया, यहाँ पर हटा दिया और इसको क्या लिख दिया, डी लिख दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ए बी सी डी ये क्या है। ये फिगर आपको दे देगा और ये जो भी नाम लिखे हैं यहाँ पर, क्लियर, जो भी लेबलिंग है इसको हटा देगा और वहाँ पर ए बी सी डी लेबलिंग कर देगा और बोलेगा ए बी सी डी को पहचानिए ये क्या होंगे। ठीक है, तो आप पहचान लोगे, आप कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है इन तीनों पार्ट के बारे में, कि ये कॉमन लीफ या जो टिपिकल लीफ है इसके जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट जो होते हैं इनके बारे में क्या बोलती है कि भैया ये है क्या और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सीधा यहां पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ बेस की। किसकी बात करेंगे, लीफ बेस की। वो पहला पार्ट था, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा भैया। ठीक है, कैसे, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। अब जो पत्ती होती है, वो पत्ती या लीफ जो है वो स्टेम या ब्रांच से जो अटैच होती है, वो किसके थ्रू अटैच होती है, तो वो अटैच होती है लीफ बेस के थ्रू। तो हमने देखा है कि जब भी हम स्टेम या ब्रांच बनाते हैं तो ये लीफ बेस आपका जो है ये यहाँ पर आपको मिलता है, जहाँ से लीफ क्या होती है,
स्टेम से अटैच होती है, ये आपका होता है लीफ बेस। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ बेस की जगह वो क्या लिख सकता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बोला था, हाइपोपोडियम। क्या, हाइपोपोडियम, ठीक है, लीफ बेस को हाइपोपोडियम भी कहते हैं। एंड में बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो लीफ बेस होता है वहां पर हमको क्या मिलते हैं, टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वहां पर हमको दो छोटे छोटे जो है वो लीफ या पत्ती के समान जो है वो छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो हमने देखा था भैया कि जो लीफ हमने बनाई थी, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस टाइप से जो है वो दो बर्ड को छोड़कर, भैया बर्ड अलग है, आया ना समझ में, ये बर्ड अलग है, क्लियर, ये दो जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड द स्टीपल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीपल या पर्णवृंत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें इन मोनोकोटिलिडन्स, जो मोनोकोटिलिडन्स या एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो लीफ बेस होता है, उस लीफ बेस की अगर हम बात करें तो इन मोनोकोट्स के अंदर जो है लीफ में जो लीफ बेस होता है वो शिथिंग टाइप का होता है। शिथिंग मतलब आच्छादित करने वाला, कवर करने वाला, किसको, तो स्टेम को कवर करने वाला होता है। कैसे, तो यहां पर अगर हम देखें तो इन मोनोकोटिलिडन द लीफ बेस एक्सपांड, मतलब जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं इनमें जो लीफ बेस होता है वो कैसा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, क्लियर, और चौड़ा होकर के क्या होता है, इनटू अ सीथ, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक सीथ में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट करके क्या करता है, कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, ये क्या करेगा, तो ये शीत में कन्वर्ट हो गया भैया, एक आच्छादित में कन्वर्ट हो गया, और ये स्टेम को क्या करेगा, कवर करने का काम करेगा। अब कुछ प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो ये पार्शियली कवरिंग भी करता है, अगर कुछ प्लांट्स के अंदर हम देखें तो ये कंप्लीटली या होली जो है, ये होली फॉर्म में जो है ये क्या करता है, प्लांट को कवर करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें तो मान लो मेज या फिर कोई सा भी मोनोकोटिलिडन, आपने वीट देखा होगा या कोई सा भी ग्रेमिनी फैमिली की जो क्रॉप्स होती उनमें या मोनोकोट्स जो होते हैं उनमें आप देख सकते हो। इनमें अगर आप देखोगे तो ये जो पत्ती निकलती ये है इसका लीफ बेस। आप अगर गन्ना खाते हो, अगर खेत में सीधे अगर जाओ और गन्ना काट के खाओ तो सबसे पहले आपको तने से पत्तियों का जो लीफ बेस है, पत्तियां तो बाहर निकली है, कौन सा, लेमिना, बट जो लीफ बेस होता है वो कवर होता है, हल्का सा मोटा होता है। आपने देखा होगा, देखा है ना, कभी गन्ना या मक्के का पौधा अगर देखा है तो आप पहचान सकते हो। तो जो लीफ बेस होता है इसने क्या कर लिया भैया, एक शीथ बना लिया, एक कवर बना लिया और स्टेम को कवर कर लिया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मोनोकोट्स होते हैं उसमें जो लीफ बेस होता है वो कैसा होता है, शीथ टाइप का या शिथिंग टाइप का जो है लीफ बेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, अब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बोल दें पीज है, ग्राम्स है, या जितनी भी पल्सेस हैं वो मोस्टली लेग्यूमिनस क्रॉप्स ही होती है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जब बात करते हैं तो इनमें जो लीफ बेस होता है वो लीफ बेस जो है वो क्या होता है, स्वलेन होता है या फूला हुआ होता है। लीफ बेस में बिकम स्वलेन, मतलब इनमें जो लीफ बेस होता है वो फूला हुआ हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस टाइप का जो लीफ बेस होता है उसको हम बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। तो यहां पर अगर आप ये देखो तो यहां पर ये लीफ बेस आपको कैसा मिल रहा है भैया, फूला हुआ, स्वेड, फूला हुआ मिल रहा है लीफ बेस। यहां पर भी अगर देखो तो ये फूला हुआ है। लीफ बेस जो है अभी हमने मोनोकोट्स के अंदर देखा तो वहां शीथ था, शीथ बनाया था उसने, एक शीथ बनाकर क्या, एक आच्छादित बनाकर क्या कर लिया था, स्टेम को कवर कर लिया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो लीफ बेस जो है ये फूल गया है, और फूल कर हमको ऐसा दिखता है जैसे एक अलग से कोई नोड या गठान हो, इस टाइप से दिखता है। मतलब सीधा अगर हम बोले तो इनमें जो लीफ बेस रहेगा वो इस टाइप से रहेगा,
ये आपका जो है ये ब्रांच है, और ये ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये लीफ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो फूला हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है पल्विनस। क्लियर? हिंदी में अगर बोले तो इसको स्थूलाधार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्थूलाधार। ठीक है, इधर लिखा होगा भैया। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा जो गड़बड़ हो गया वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, तो उसको पल्विनस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पल्विनस। तो कई बार ये मेज द कॉलम में अधिकतर पूछा जाता है। एक साइड पल्विनस लिख देगा और दूसरे साइड लिख देगा लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ठीक है, एक साइड आपको मोनोकोट्स लिख देगा, दूसरी साइड आपको लिख देगा शीथ लीफ बेस। तो खास करके ध्यान रखना, ये पूछा आता है, या फिर कभी कभी ये जो स्टेटमेंट में भी आपको पूछ लेता है। दोनों के स्टेटमेंट दे देगा और दोनों में जो है वो टर्मिनोलॉजी का जो है वो गड़बड़ कर देगा और आपको झिला देगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो हो गया ना क्लियर? क्या है, तो जो मोनोकोट्स है या जो मोनोकोटिलीडन प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीफ होती है, उनका जो लीफ बेस होता है वो शीथ टाइप का होता है। क्लियर? और स्टेम को कवर करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीफ होती है, उनमें जो लीफ बेस होता है वो फूला हुआ होता है, और फूला हुआ होने के साथ साथ जो है ये स्टेम से अटैच होता है। और इस टाइप के लीफ बेस को क्या कहा जाता है? पल्विनस टाइप का कहा जाता है। हिंदी में अगर बोले तो स्थूलाधार। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे हम देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है वो है पेटियोल। पेटियोल जिसको हम मीजोपोडियम बोलते हैं, मतलब लीफ बेस और लेमिना के बीच वाला भाग, जो कि लेमिना को होल्ड करके रखता है, पकड़ कर रखता है, ताकि आगे का लेमिना नीचे नहीं गिरे। देखो, बहुत सारे प्लांट्स के जो लीफ होती है उनमें पेटियोल एब्सेंट भी होता है, और इस टाइप का अगर पेटियोल है तो इस टाइप की जो लीफ होती है उनको पेटियोलेटेड लीफ कहा जाता है, मतलब पर्णवृंत सहित पत्ती। ठीक है, और जिनमें पेटियोल एब्सेंट होता है, ऐसे भी बहुत सारे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था। क्लियर? तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स में जो है वो पेटियोल एब्सेंट है। ठीक है, उनमें क्या होता है? कॉलर होता है। क्या होता है? कॉलर होता है। लीफ बेस और लेमिना के बीच में कॉलर होता है। कॉलर के साथ साथ ऊपर व्हाइट कलर का थोड़ा निकला होता है, जिसको हम लिग्यूल बोलते हैं। आया ना समझ में? तो वो किस में होता है? मोनोकोट्स की लीव्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर पेटियोल एब्सेंट है तो उसको हम एक्स पेटियोल लीफ कहेंगे, सेसिल लीफ। क्या कहेंगे? सेसिल। क्या कहेंगे? सेसिल लीफ। और अगर पेटियोल है तो पेटियोलेटेड लीफ। अगर पेटियोल एब्सेंट है तो उसको हम सेसिल लीफ कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर पेटियोल की बात करते हैं तो द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है भैया? होल्ड टू द ब्लेड टू लाइट। अब जो पेटियोल होता है ये क्या करता है? लीफ का जो लेमिना है, लेमिना की जो लीफ ब्लेड्स होती हैं उनको होल्ड करने का काम करता है। होल्ड, पकड़ के। क्लियर? अगर मान लो ये पेटियोल है, लीफ जुड़ी है। क्लियर? तो ये लीफ को क्या किया? उसने पकड़ के रखा है। जैसे सनलाइट गिरेगा सीधा इस पर गिरेगा। अगर ये पेटियोल नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में लीफ जो है वो नीचे की ओर मुड़ जाएगी और उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा। तो लाइट के लिए जो है ये क्या करता है? होल्ड करके लगता है। ये इसका फंक्शन है। कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लोटर इन विंड। कुछ प्लांट्स के अंदर देखा गया है कि जो पतला, लंबा और जो फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है ये क्या करता है? ये लीफ को हिलने डुलने में मदद करता है, ताकि पत्ती आसानी से हिलती डुलती रहे। और हिलेगी डुलेगी तो इससे क्या होगा भैया? देयर बाय कूलिंग द लीफ, ताकि पत्ती क्या रहे? वो कूल रहे, ठंडी रहे। आया ना समझ में? जिससे ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। साथ ही साथ ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और साथ ही साथ जो है लीफ सरफेस जो होती है वो आसानी से क्या करे? फ्रेश एयर को जो है वो ले सके। तो ये पेटियोल के फंक्शंस होते हैं। तो पेटियोल क्लियर हो गया। पर्णवृंत हम अगर हमारी भाषा में बोले तो पत्ती का डंठल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें
थर्ड पार्ट जो आता है वो है लेमिना। क्या है? लेमिना, जिसको हम बोलते हैं एपिपोडियम। तो बार बार हम जो है वो लीफ के स्ट्रक्चर को इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका, फिर हमने लीफ बनाया, तो ये तो लीफ बेस था आपका, ठीक है, ये लीफ बेस, ये आपका पेटियोल बीच वाला, और ऊपर सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है लेमिना, ठीक है। तो ध्यान रखना, द लेमिना और द लीफ ब्लेड, हम लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। आया ना समझ में? मतलब पत्ती की ब्लेड, जो कि ये कैसी है? फ्लैटनेड है, चपटी है, तो हम इसको पत्ती की ब्लेड भी कहेंगे। इस ग्रीन कैसी होती है? हरी होती है, जनरली तो हरी होती है। एंड एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ, और ये पत्ती का एक फैला हुआ भाग होता है। कैसी? हरी है और पत्ती का फैला हुआ भाग है, विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। इसमें साथ ही साथ क्या होती है? वेन्स भी होती है और वेनलेट्स भी देखने को मिलती है। हिंदी में अगर बोले तो वेन्स जो होती है उसको शिरा कहा जाता है, और वेनलेट जो होती है उसको शिरिकाएं कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं भैया क्या है। तो ये पत्ती जो है ये ग्रीन कलर की है, साथ ही साथ ये एक्सपांड हो चुकी है, फैल चुकी है, क्लियर। और इसमें हमको देखने को मिल रहे हैं वेन्स और वेनलेट्स। मतलब वेन्स और वेनलेट, इनका मेन जो फंक्शन होता है ये क्या होता है? तो एज अ चैनल इनका एक फंक्शन होता है कि ये जो वाटर है, मिनरल है, या फिर जो फूड मटेरियल है, इसको पत्ती से दूसरे पौधे के पार्ट में पहुंचाना और दूसरे पार्ट से पत्ती तक पहुंचाना, ठीक है। ये एक चैनल की तरह जो है ये काम करते हैं लीफ के अंदर। साथ ही साथ ये लीफ को, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, स्केलेटन, ये हमारी बॉडी को क्या देती हैं? रिजिडिटी, एक दृढ़ता प्रदान करती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो वेन्स और वेनलेट्स होती है लीफ के लिए भी एक रिजिडिटी या फिर दृढ़ता का काम करते हैं, ताकि पत्ती फ्लेट जो है वो बनी रहे। आए ना समझ में? अगर वेन्स और वेनलेट्स को निकाल देंगे तो पत्ती बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, यूं इस टाइप की हो जाएगी, जैसे आप कपड़े को पूरा फोल्ड कर देते हो ना, इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। तो वेन्स और वेनलेट्स, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है? ये है वेन्स, ठीक है। तो ये तो है आपकी वेन्स, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो इन वेन्स के बीच में आपको जो है अलग कलर से बना लेते हैं, ठीक है। आपको और जो है वो माइक्रो वेन्स मिलती है इस टाइप की, ठीक है। आप पत्ती में देखोगे तो दिख जाएगा। ये जो है ये अंदर की ओर जो होती है इसको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे वेनलेट्स, ठीक है। ये वेन्स हैं, ये वेनलेट्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि बीच की जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन जो होती है, ये मिडिल बीच वाली, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको स्पेशली ध्यान रखना, ये जो बीच वाली हमने बनाई, ये क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मिड रिब। क्या कहेंगे? मिड रिब। ध्यान रखना, ठीक है। क्या है? तो वेन्स और वेनलेट्स आपको लीफ के अंदर, जो लेमिना है, लेमिना में मिलती है। अब हम देखते हैं भैया क्या बोलता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलता है देयर इज अ यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जनरली जो है वो लीफ के अंदर जो है एक मिडिल वेन होती है जो प्रोमिनेंट है भैया, सबसे मोटी है, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिड रीब। क्या कहेंगे? इसको हम मिड रीब कहेंगे या मध्य शिरा कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं वेन्स। क्या वेन्स का फंक्शंस क्या होता है? तो जो वेन्स होती है ये कई बार पूछा है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। यहां से जो है आपको बोल देता है भैया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर, ये चूज द करेक्ट
इसमें से आपको सही को चुनना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वेन्स के फंक्शंस भी दे सकता है। तो वेन्स का क्या फंक्शंस होता है? वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, ध्यान रखना भैया, क्या दृढ़ता प्रदान कर रही है, किसको? पत्ती को। टू द लीफ ब्लेड, ये जो लीफ ब्लेड्स हैं या लेमिना है, इसको क्या प्रदान करने का काम कर रही है? रिजिडिटी या दृढ़ता प्रदान करने का काम कर रही है। दूसरा अगर हम देखें तो एंड एक्ट, ये चैनल, एक चैनल के समान भी ये व्यवहार कर रही है। किसके लिए? ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड द फूड मटेरियल। मतलब ये चैनल के समान भी व्यवहार कर रही है, एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। मतलब ये जो वेन्स हैं और वेनलेट्स हैं, ठीक है, ये एक चैनल, या अगर हम बोल सके तो हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? नलिकाओं, नलिकाओं की तरह भी जो है ये काम करती है। आया ना समझ में? क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्थानांतरण के लिए। किसके लिए? पानी, खनिज और साथ ही साथ जो फूड मटेरियल होता है उसके लिए। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेक्स एंड एक्सटेंट ऑफ द इंसिशन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अब अगर हम देखें तो जो लीफ का शेप है, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस और साथ ही साथ जो इंसिशन होता है, जो कटा होता है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो लीव्स या पत्तियां जो है, लेमिना जो है, ये अलग अलग प्रकार की हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। यहां से भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके वेन्स के। ठीक है, अब तो ये तो हमने जो है एक टिपिकल जो लीफ होती है उसको हमने क्या किया? स्टडी किया। अब हम बात करते हैं लीव्स के अंदर जो वेन्स का जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड द वेनेशन। उसको हम वेनेशन कहेंगे। तो अब हम वेनेशन के बारे में देखते हैं। वेनेशन क्या होता है? तो आपका एनसीईआरटी के बुक में ऐसे दो डायग्राम जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि नीट में आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट दें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन क्या होता है? तो अभी हमने वेन्स पढ़ा था, वेनलेट्स पढ़ा था। तो यहां पर सीधा ये कई बार पूछ लिया गया है करेक्ट स्टेटमेंट में, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ टर्म्ड एज वेनेशन। मतलब पत्ती की जो लेमिना होती है, या जिसको हमने क्या कहा है, स्तरिका जो होती है, उसमें जो शिरा है और शिरिकाएं हैं, मतलब वेन्स और वेनलेट जो है, इनका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, व्यवस्थित है, इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? वेनेशन कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब वेनेशन की बात अगर हम करते हैं तो वेनेशन जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है? तो फर्स्ट जो होता है वो होता है रेटिकुलेट। कौन सा? तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो पहला जो होता है वो होता है रेटिकुलेट। क्लियर? दूसरा, अच्छा हिंदी में इसको कहा जाता है जालिकावत। क्या बोलते हैं? जालिकावत। और दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल। क्लियर? पैरेलल अगर हम बोले तो इसको कहा जाता है समानांतर। क्लियर? तो पहला अगर शिरा विन्यास या फिर हम बोले वेनेशन को, तो दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब यहां पर ध्यान रखना, आप अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, जब वेनलेट्स जो है, किसकी बात कर रहे हैं? वेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी? वेनलेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब शिरिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना, इसी से पकड़ में आएगा। ठीक है, जो सेंटेंस है करेक्ट सेंटेंस में, इसका जब करेक्ट सेंटेंस के लिए जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पकड़ में आएगा। ठीक है, वेन द वेनलेट्स, वेनलेट्स कहां पर है? तो भैया सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी जो मिड रिब है ना, मिड रिब, ये तो वेन है। दूसरा अगर हम देखें तो ये आपकी साइड वाली जो है, ये भी क्या है? ये भी वेन्स है भैया। ये जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है, कौन सी? मिड रिब, ये। ठीक है,
दूसरा अगर हम देखें तो मिड रिब जो है इससे अटैच जो है वो क्या है, वो है वेन्स है, लेकिन यहां पर क्या बोला है, वेनलेट्स। तो वेनलेट्स की जब बात हो रही है तो वेनलेट जो होती है ये वेन्स के बीच में होती है और वेन्स से अटैच होती है। तो ये जो वेनलेट्स होती है ये क्या कर रही है, एक नेटवर्क बना रही है अंदर, आया ना समझ में, आड़ा टेढ़ा एक दूसरे को क्रॉस भी करना है, ठीक है। तो ये वेनलेट्स यहाँ पर हैं। ये वेनलेट्स क्या बना रही है, एक नेटवर्क अगर बनाए लीफ के अंदर, द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। तो ऐसी इस प्रकार का जो वेनेशन होगा इसको हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट या जालिकावत शिरा विन्यास कहेंगे। हो गया क्लियर, ध्यान रखना। तो जनरली अगर हम देखें तो इस टाइप का जो वेनेशन होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, किसमें होता है, तो जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनमें जो वेनेशन होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है रेटिकुलेट टाइप का, जालिकावत, बिल्कुल एकदम जाल बनता है। जैसे आपने अगर बनियान ट्री का अगर देखा हो, पत्ता या लीफ या लेमिना अगर देखा हो, तो जब वो सूख जाता है तो बिल्कुल एकदम जाली जैसी आपको दिखेगी, तो इसको रेटिकुलेट कहा जाता है। लीव्स ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशंस। तो जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनकी लीव्स के अंदर अगर हम देखें तो हमको रेटिकुलेट वेनेशंस देखने को मिलता है। तो कई बार जो है ये एग्जाम्पल भी आपको पूछ लिया जाता है, बट यहाँ पर ध्यान रखना एक्सेप्शन भी है भैया, कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो डाइकोट्स हैं बट उनमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता। तो फिर उनमें क्या होता है, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो केलोफाइलम, केलोफाइलम जो है ये डाइकोटिलिडन प्लांट है। कैसा है, डाइकोटिलिडन प्लांट है, बट इसकी लीफ या लेमिना में अगर हम वेनेशन देखें तो हमको कैसा मिलता है, किस टाइप का मिलेगा, पैरेलल। पैरेलल मतलब इसकी पत्ती को अगर हम देखें तो इस टाइप का इसका पत्ती जो है इस टाइप का होता है, इस टाइप का पैरेलल वेनेशन हमको मिलेगा। मतलब इसमें वेनलेट्स एब्सेंट है। क्या है, वेनलेट्स जो है वो एब्सेंट होती है, किसमें, केलोफाइलम में है। और इसमें जो वेनेशन मिलता है वो कैसा मिलता है, पैरेलल। बट मिलना कैसे चाहिए, रेटिकुलेट मिलना चाहिए, बट मिल रहा है हमको पैरेलल। तो एक्सेप्शन कई बार वो पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा डाइकोटिलिडन प्लांट्स है जिनमें कि आपका जो वेनेशन है वो पैरेलल होता है। तो डाइकोटिलिडन में रेटिकुलेट होना चाहिए, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, अपवाद हैं जिनमें कि आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना आप, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ये एक्सेप्शन नहीं है। जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर नोट कर रखा है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी सब मिल जाएगा। फिर वेन द वेन्स, अब सेकंड टाइप का जो होता है वो पैरेलल होता है। तो पैरेलल में पहली चीज तो यही ध्यान रखना कि जो वेनलेट्स होती है वो एब्सेंट होती है, केवल वेन्स मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, वेन्स ही मिलेगी, वेनलेट्स नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी, केवल वेन्स मिलेगी भैया, वेनलेट्स नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखना, वेन द वेन्स रन, अब देखो यहां पर जो रेटिकुलेट की जब हमने बात की थी तो वेनलेट्स की बात की थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें वेन्स नहीं है उसमें भी, बट जो रेटिकुलेट जो फॉर्म बन रहा है वो किसका बन रहा है, वो बन रहा है वेनलेट्स का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, वेन द वेन्स, यहां पर वेन्स की बात हो रही है। वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विथ इन लेमिना, द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। हो गया क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये दूसरा वाला लीफ आपको जो दिख रहा है इसमें मिड रिब तो है भैया, बिल्कुल है, कोई मना नहीं बोल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वेन्स भी है, बट वेनलेट्स यहाँ पर एब्सेंट है। और वेनलेट्स अगर एब्सेंट है तो यहाँ किसी भी टाइप का जो है वो नेटवर्क नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स आपको ये देखो मिड रिब के दोनों साइड अगर आपको देखो तो आपको कैसी मिल रही है, पैरेलल। आया समझ में,
तो ये जो आपका वेनेशन है ये किस टाइप का वेनेशन है, ये पैरेलल वेनेशन होता है। और पैरेलल वेनेशन जो होता है वो किस में होता है, तो जो मोस्टली जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। मोनोकोट्स मतलब एक बीज पत्री है, जैसे मेज है, व्हीट है, शुगर केन है, इनमें आपको देखने को मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं कि जो हैं तो मोनोकोट्स, बट इनमें जो वेनेशंस मिलता है वो पैरेलल नहीं मिलता है। कैसा मिलता है इसमें, तो इसमें आपका जो रेटिकुलेट वेनेशन है उस टाइप का मिलता है। जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है एलोकेशिया, कोलोकेशिया, स्माइलेक्स, ये 3 ऐसे एक्सेप्शन आप याद रखना जो मोनोकोट्स हैं, बट इनमें जो वेनेशन आपको मिलेगा या शिरा विन्यास मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, वो पैरेलल नहीं मिलेगा, वो किस टाइप का मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। ठीक है मोनोकोट्स, बट ये कैसे बता रहे हैं, रेटिकुलेट। वैसे जो पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकोट्स में मिलता है, बट ये 3 आपके जो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हो गया क्लियर। तो इस प्रकार जो है ये वेनेशंस होता है, और भी इनके आगे क्लासिफाइड कर रखा है, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं पढ़ूंगा। ठीक, हाँ, तो अब हम देखेंगे पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ। किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं। क्लियर, पत्ती के प्रकार। तो पत्ती के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पत्ती 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की देखने को मिलती है। फर्स्ट अगर हम देखें तो सिंपल लीफ, दूसरा अगर हम देखें तो कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होती क्या है, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पत्तियां कितने प्रकार की होती है। तो पत्ती का अगर हम प्रकार देखें तो एक तो सिंपल लीफ होती है और दूसरी अगर हम देखें तो कंपाउंड लीफ। ठीक है, कौन कौन सी है, तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ है, 2 प्रकार की है। अब पहले हम देखते हैं सिंपल लीफ होता क्या है। तो सिंपल लीफ की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोलती है, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल। एक ऐसी पत्ती को हम सिंपल लीफ या सरल पत्ती कहेंगे व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब। सीधा बोला है, सिंपल लीफ क्या होता है कि ऐसी पत्ती जिसमें जो लेमिना होता है वो लेमिना का जो कटाव है या फिर सीधा बोल सकते, पहले तो इसको ध्यान रखना, किसको, यहाँ पर एक टर्म है एंटायर, मतलब अछिन्न मतलब पूरी की पूरी जो पत्ती का जो लेमिना है वो पूरा कंप्लीट होता है, कहीं से किसी प्रकार से कटा नहीं होता। जैसे अगर हम देखें तो ये जो पत्ती आपको दिख रही है इसका जो लेमिना है ये पूरा का पूरा है, इसके जो किनारे हैं वो कटे हुए नहीं हैं। या तो कंप्लीट हो भैया, बिना कटी हुई पत्ती हो जिसको हम इंटायर लीफ बोल रहे हैं, या फिर इंसाइज्ड द इंसिजन, मतलब या तो उसके जो कटाव हैं वहां से या जो किनारे वहां से पत्ती कटी हुई हो। ठीक है, लेकिन ये जो कटी हुई पत्ती के जो कटाव हैं वो मिड रिब को टच नहीं करते हैं। आया ना समझ में। अब मिड रिब आपको पता है मिड रिब कहां पर है, मिड रिब को हम देखते हैं भैया, ये है मिड रिब, ये है मिड रिब। यहाँ पर देखो तो ये मिड रिब है, फिर अगर हम देखें तो ये मिड रिब है। क्लियर, फिर अगर हम देखें तो इसमें ये मिड रिब आपको दिख रही है, इसमें भी देखो तो ये मिड रिब है, ये मिड रिब है और ये मिड रिब है। अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं, बट ये सभी की सभी क्या है, सिंपल लीव्स है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर देखो तो पहले तो हम देखते हैं इंटायर लीफ, या तो इंटायर लीफ या फिर अछिन्न पत्ती, मतलब जिसके किनारे कटे नहीं हो। क्लियर, उसको हम या तो सिंपल लीफ कहेंगे, या फिर क्या बोला है कि जिसके किनारे भले ही कटे हों लेकिन कटे होने के बाद भी ये किसको टच नहीं करे, मिड रिब को इसके कटाव जो है वो टच नहीं करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ये लोब्ड लीफ है, क्लियर, इसमें आपने धनिया पत्ती में देखा है, क्लियर, धनिया पत्ती, इसमें अगर देखो तो ये किनारा कटा भले ही है बट ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा है।
आया ना समझ में। यहाँ पर अगर हम देखें तो किनारे भले ही कटे हैं बट ये मिड रिब से इसकी जो कटाव है वो क्या है, वो दूर है। आया ना समझ में। सॉरी, ये देखो कटाव ये यहाँ तक ही आया है, फिर इधर गया, फिर यहाँ तक कटाव आया, मिड रिब को टच नहीं कर रहा है ना। मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए भैया कटाव ने। अगर कटाव मिड रिब को टच कर दिया तो वो कंपाउंड लीफ में पहुंच जाएगी। अभी ये सिंपल लीफ है। आया समझ में, दिख रहा है। मिड रिब अलग है। मिड रिब अगर आप देखो तो ये मिड रिब है, ये मिड रिब ये है ना। इसको टच नहीं कर रहे हैं, उसकी जो कटाव है इंसाइज्ड है वो टच नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो टूथेड लीफ जो है इसमें भी जो टूथ है इसके किनारे टूथ शेप में जो है वो कटे हुए हैं। बट इसमें भी अगर हम मिड रिब को देखें तो मिड रिब तो ये सेंटर में है सेंटर में है ना, मिड में है, लेकिन इसके जो कटाव है वो किनारों तक ही है, अंदर मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये इस टाइप की जो पत्ती होती है उसको कहा जाता है सिंपल लीफ, जिनमें या तो वो पत्ती छिन्न हो, इंटायर हो, या फिर अगर इंसाइज लीफ है, कटी हुई लीफ है, तो भी उसके जो इंसिजन्स हैं डू नॉट टच द मिड रिब, उसके जो कटाव है वो मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए। आया ना समझ में। जैसे अगर मैं बोलूं ये मिड रिब है, अगर मान लो ये बगल वाला ये कटाव दूर है भैया, मिड रिब यहाँ है, कटाव यहाँ तक आया है केवल। आया ना समझ में। तो कितना भी बड़ा छोटा कटाव हो सकता है बट वो मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये सभी के सभी जो पत्तियां हैं ये क्या है, सिंपल लीफ में आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। और भी सिंपल लीफ के और भी आगे क्लासिफिकेशन है, बट एनसीईआरटी में इतना ही दिया है तो आप इतना ही पढ़ो क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। कंपाउंड लीफ की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड लीफ में क्या, तो व्हेन द इंसिजन मतलब जो कटाव है ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिब breaking into a number of leaflets। अब यहां पर क्या बोला है कि जो कटाव है वो कटाव मिड रिब तक पहुंच जाता है, और जब कटाव या इंसिजन जो है वो मिड रिब तक पहुंच जाए और पहुंचने के बाद में क्लियर क्या हो जाए, जो लेमिना है उसको बहुत सारे लीफलेट्स या जिसको हम क्या बोलते हैं पिन्नई में क्या कर दे, तोड़ दे, तब हम इसको कहेंगे कंपाउंड लीफ। तो यहां पर आपने देखा होगा, देखिए हाँ, यहां पर अगर आप देखो तो ये मिड रिब है। आप बोलोगे सर ये तो आपका जो है ये तो स्टेम जैसा या ब्रांच जैसा लग रहा है, नहीं है, ये पूरी एक कंप्लीट लीफ है भैया। इसका जो पेटियोल है वो ये है। आया ना समझ में, ये पेटियोल है, ये है उसका मिड रिब। क्या है, मिड रिब, ये मिड रिब है। और इस मिड रिब को कहा जाता है रेकिस। क्या बोलते हैं, रेकिस या रेचिस। आया ना समझ में, ध्यान रखना। क्लियर हुआ। अब इनमें जो कटाव है, ये जो पत्ती है, क्लियर, ये पूरी कंप्लीट पूरी पत्ती होनी चाहिए इस टाइप से। आया समझ में। बट इनमें यहां से कटाव हुआ, क्लियर, और ये कटाव कहां पहुंच गया, मिड रिब तक पहुंच गया। इसका कटाव ये यहां तक पहुंच गया, ये कट के यहां पहुंच गई, ये कट के यहां पहुंच गई। मतलब इनके कटाव जो हैं, इसका कटाव देखो ये दोनों जुड़े होने चाहिए, लेकिन इसका कटाव यहां तक आ गया, ये कटाव यहां तक आ गया, ये इंसिजन यहां तक आ गया ना। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है कंपाउंड लीफ। क्या कहा जाता है, कंपाउंड लीफ। आया ना समझ में। इसी टाइप से अगर हम देखें तो आगे वैसे हम कंपाउंड लीफ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है। तो ये एक तो ये भी आपका क्या है, जब कटाव या इंसिजन कहां तक पहुंच जाए, जो मिड रिब है, मिड रिब को टच कर जाए, और टच करने से बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे लीफलेट्स या जिनको पिन्नई कहा जाता है, पिन्नई आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, में बट जाता है, तब हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहेंगे। अब दूसरा अगर हम देखें तो भैया ये कटाव या तो मिड रिब तक पहुंचे या फिर क्या हो,
जो आपका पेटियोल है, क्लियर, पेटियोल के टिप तक पहुंचे कटाव, आया ना समझ में। तो दोनों को अगर हम देखें, अगर मिड रिब तक अगर कटाव पहुंच रहा है तो इसको हम अलग प्रकार का कंपाउंड लीफ कहेंगे, और अगर पेटियोल के टिप तक अगर कटाव पहुंच रहा है तब हम इसको क्या कहेंगे, ये जो पेटियोल है आपका, ये देखो ये कटाव कहाँ आ रहा है, ये कटाव ये आया, ये कटाव यहाँ तक आया ना, पेटियोल का जो टिप है कॉमन पॉइंट यहाँ तक आ रहा है इसका कटाव, तब हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहेंगे, ठीक है, लेकिन अलग टाइप का। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो कंपाउंड लीफ जो होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो यहां पर भी ध्यान रखना, ए बर्ड, अब देखो एक डिफरेंस और ध्यान रखना, ये मोस्ट टाइम पे अधिकतर आपको एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो ध्यान रखो, यहां से आपको पूछा गया है कि भैया अगर हमको जो सिंपल लीफ है और कंपाउंड लीफ है, इनमें अगर हमको डिफरेंस बताना है तो किसको बेस मानेंगे, किसको बेस मानकर हमने इनको कहा है सिंपल लीफ और इसको कहा है कंपाउंड लीफ। तो एक तो हमने वो जो है भैया उसके कटाव के आधार पर, लेकिन फिर भी पहचानने में मुश्किल होती है। तो कैसे पहचानना है, आपको पहचानना है कि जो कंप्लीट लीफ, ये जो सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ में जो एक्सिल होता है, ये जैसे ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या है, लीफ बेस, यहाँ से आपको मिलेगी एक बड, मिलेगी बड, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ का जो एक्सिल होता है, कक्ष होता है, वहां पर आपको मिलेगी बड, कलिका, कौन सी, एक्सिलरी बड यहां से निकलेगी, ठीक है। दूसरा कौन सी बड निकलेगी, एक्सिलरी बड, बस यही बेस है भैया इन दोनों को पहचानने का, ठीक है, एक्सिलरी बड। ठीक है, दूसरा ये तो लीफ है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये कटाव होने से ये क्या है, ये छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, ये पिन्नई है, हैं? अब अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड लीफ रहेगी, कंपाउंड लीफ के लीफ एक्सिल में भी आपको मिलेगी बड, यहां पर भी बड मिलेगी, और यहां पर भी अगर हम देखें तो लीफ एक्सिल में यहां पर भी बड मिलेगी। बट ये मिलेगी कहां, लीफ एक्सिल में। इसका लीफ एक्सिल ये है और इसका लीफ एक्सिल ए है, आया ना समझ में। आप बोलोगे सर यहां आना चाहिए, यहां नहीं आएगा, ये तो क्या है, उसका कटाव है, ठीक है, ये लीफलेट्स हैं। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों के लीफ एक्सिल में एक्सिलरी बड मिलेगी। बट जो सिंपल लीफ है, क्लियर, सिंपल लीफ आप जो देख रहे हो ना, सिंपल लीफ के लीफ एक्सिल में बड है, बट यहां पर अगर हम देखें तो जो कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ का जो लीफलेट है, क्या है, लीफलेट, जिसको हम पत्रक बोलते हैं, इसमें आपको बड नहीं मिलेगी भैया, यहां पर बड नहीं मिलेगी भैया। लीफ एक्सिल, इसका लीफ एक्सिल ये है, इसका लीफ एक्सिल ये है। लीफ एक्सिल में या पत्ती की कक्षा में आपको कलिका मिलेगी, ठीक है। तो पहचानना कैसे है, आप अगर किसी भी पेड़ पौधे या वृक्ष के पास में गए, आप बोलोगे सर ने बताया था ऐसा ऐसा है, तो हम पहचाने कैसे, ये भी तो पत्ती ऐसी ही दिख रही है, दिख रही ना। तो हमको क्या पहचानना है, हमको देखना है अगर लीफ के एक्सिल से अगर बड निकल रही है, ठीक है, तब तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिंपल लीफ। बट अगर लीफलेट को अगर हम देखें तो लीफलेट के एक्सिल से बड नहीं निकलेगी, कहां से निकलेगी, तो इस पूरे लीफलेट का कॉमन अगर हम देखें तो लीफ एक्सिल यहां है, यहां से बड निकलेगी। इनके एक्सिल में जो लीफलेट एक्सिल होता है वहां से बड नहीं निकलेगी। बस यहीं से पकड़ लो आप कि भैया ये आपकी कौन सी लीफ है, कंपाउंड है, और ये आपकी जो है ये सिंपल लीफ है। यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां बड निकल रही है, बट यहां पर बड नहीं रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। मतलब जो बर्ड होती है वो लीफ एक्सिल के, सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो,
दोनों के लीफ एक्सिल में होती है, ठीक है, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। लेकिन ये बर्ड कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स में नहीं होती है। ठीक है, हो गया ना क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, अब हम बात करते जो कंपाउंड लीफ हमने अभी देखी थी, कंपाउंड लीफ को भी हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दो डिफरेंट टाइप की होती है कंपाउंड लीफ। तो जब डिफरेंट टाइप की होती है तो इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। कंपाउंड लीफ कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है। इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पहला अगर हम देखें तो एक प्रकार का आपका जो है वो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसको पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहा जाता है। हिंदी में अगर हम बोले तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। किसको? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ को। और दूसरा जो होता है वो होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर? कंपाउंड लीफ की बात कर रहे हैं भैया हम, सिंपल लीफ का तो हमने क्लासिफिकेशन नहीं देखा, एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है, तो जो कंपाउंड लीफ है ये दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट अगर हम देखें तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सेकंड अगर हम देखें तो पामेटली कंपाउंड लीफ। हो गया क्लियर? अब हम पहले पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। क्या होता है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन ए कॉमन एक्सिस और रेचिस। अब अगर हम बात करें जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, इसमें जो बहुत सारे जो लीफलेट्स होते हैं वो किस पर मौजूद है? वो है एक्सिस पर। कौन सा एक्सिस? जिसको हमने बोला है मिड रीब, इसी को हम बोल रहे हैं एक्सिस। इसमें नहीं है मेंशन, हाँ है एक्सिस, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेचिस। आया ना समझ में? मतलब बहुत सारे जो लीफलेट्स होते हैं वो आपको एक्सिस या मिड रीब या हम क्या बोल सकते हैं? रेचिस पर मौजूद होते हैं। ठीक है, बट अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखो तो एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे नीम के, आप अगर आपके आसपास अगर नीम का वृक्ष हो तो आप वहां से इन पत्तियों को तोड़कर देख सकते हो। ये कैसी होती है? पिन्नेटली होती है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती है। फिर अगर हम बात करें पामेटली कंपाउंड लीफ की, तो द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। अब इसमें क्या बोला है कि लीफलेट्स जो होते हैं आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल। क्या बोला है यहां पर? जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ थी इसमें लीफलेट्स कहां अटैच थे? मिड रीब या एक्सिस या रेचिस पर। बट जो पामेटली कंपाउंड लीफ है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है भैया? हिंदी में हस्ताकार संयुक्त पत्ती। किसको? पामेटली कंपाउंड लीफ को। ठीक है, तो इनमें जो लीफलेट्स होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं और उस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है? कॉमन पॉइंट को कहा जाता है टिप ऑफ पेटियोल। मतलब ये जो पेटियोल है, इस पेटियोल के टिप पर सभी के सभी लीफलेट जो है वो अटैच होते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे सिल्क कॉटन प्लांट। क्लियर? कौन सा? सिल्क कॉटन प्लांट या ट्री आपका जो है ये मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है। तो हो गया क्लियर? तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ, मतलब पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। बस इतना ही आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमने देखा टाइप्स ऑफ लीफ। अब हम बात करते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या होता है? अब हम बात करते हैं फाइलोटेक्सी की। फाइलोटेक्सी क्या होता है भैया? इसको कहा जाता है पर्ण विन्यास। हिंदी में अगर बोले तो क्या कहा जाएगा इसको? पर्ण विन्यास। क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास। अब प्लांट पे जो स्टेम है या ब्रांचेस है
उस पर जो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को कहा जाता है फाइलोटैक्सी। क्लियर? तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। क्या बोल रही है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम आर ब्रांचेस। मतलब जो लीव्स का एक स्पेशल टाइप का जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, किस पर? स्टेम बोले या ब्रांच बोले, इसी को कहा जाता है फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी को स्पाइरल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्पाइरल। ध्यान रखना, कई बार जो है वो चेंज कर देता है, पूछ लेता है। दूसरा होता है अपोजिट, और थर्ड जो होता है वो होता है वर्ल्ड टाइप फाइलोटैक्सी। तो सीधा अगर हम देखें तो पहला अल्टरनेट, या जिसको एकांतर, हिंदी में क्या कहा जाता है? एकांतर। दूसरा अगर हम देखें अपोजिट, मतलब सम्मुख प्रकार का फाइलोटैक्सी या पर्ण विन्यास। और थर्ड जो है वर्ल्ड टाइप का या चक्करदार पर्ण विन्यास। तो 3 टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। क्लियर? अल्टरनेट है। दूसरा अगर हम देखें तो अपोजिट है, और थर्ड जो है वो है वर्ल्ड टाइप का जो है आपका फाइलोटैक्सी है, चक्र जैसा। तो इसको हम समझते हैं तीनों को अलग अलग। ठीक है? तो फाइलोटैक्सी क्लियर हो गया। फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव ऑन द स्टेम आर ब्रांचेस। ब्रांच या स्टेम पर जो लीव्स का जो अरेंजमेंट पैटर्न होता है उसी को हम फाइलोटैक्सी कहेंगे। और फाइलोटैक्सी 3 टाइप की होती है। ठीक है? अब आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये 3 स्ट्रक्चर आपने देखे हैं। कौन कौन से? तो ये 3 स्ट्रक्चर आपने देखे हैं भैया। देखें ये 3 स्ट्रक्चर, देखना आप बुक खोल के मिलेंगे। ठीक है? फर्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेट या स्पाइरल जो फाइलोटैक्सी होती है उसकी। ठीक है? तो बहुत आसान है। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड। क्या बोला है कि जो आपका अल्टरनेट या स्पाइरल जो फाइलोटैक्सी होती है उसमें जो हर नोड या प्रत्येक नोड से, या सीधा हम बोल सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि से, क्लियर, क्या निकल रहा है? एक सिंगल लीफ निकल रही है। कैसी निकल रही है? सिंगल लीफ। एंड इन अल्टरनेट मैनर, किसमें? अल्टरनेट क्रम में निकल रही है। अल्टरनेट मतलब एक इधर फिर दूसरी उधर, फिर एक इधर फिर दूसरी उधर। कैसे? तो यहां पर ये देखो, ये आपका चाइना रोज है, गुड़हल। एग्जाम्पल मोस्ट टाइम है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इनमें अगर हम देखें तो किस टाइप की फाइलोटैक्सी है? वो है अल्टरनेट। कैसे? तो सीधी है भैया, ये एक नोड यहाँ है, एक लीफ इधर से निकली, दूसरी लीफ यहाँ निकली, तीसरी लीफ ये इधर निकली, चौथी ये इधर। आया समझ में? तो ये अल्टरनेट हो रहा है, मतलब एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है। आया ना समझ में? और कैसी निकल रही है? अल्टरनेट, एक एक नोड छोड़ के। यहाँ इस नोड पे आपका अगर देखो तो राइट साइड में निकली, अगले नोड पे लेफ्ट साइड में निकलेगी, फिर अगले नोड पे राइट साइड में निकलेगी। इसी को कहा जाता है अल्टरनेट मैनर। ठीक है? ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल मोस्ट टाइम है। अगर आपको जैसे ये फिगर दे दिया और बोल दिया भैया इसमें कौन सी फाइलोटैक्सी है, तो देख के ही आपको पकड़ में आना चाहिए। और अधिकतर जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है फिगर दे के ही आपको पूछता है। ठीक है? और एग्जाम्पल मोस्ट टाइम है, और एग्जाम्पल आपके जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है? तो एग्जाम्पल सभी याद रखना। फिर नेक्स्ट सेकंड जो आती है इन अपोजिट टाइप। अपोजिट टाइप फाइलोटैक्सी की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, अपोजिट, एक दूसरे के अपोज में। ठीक है? तो अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, मतलब यहां क्या बोल दिया? ए पेयर ऑफ लीफ। यहां सिंगल लीफ थी, किसमें? अल्टरनेट में। अपोजिट में क्या हो गया? एक पेयर निकल रहा है, और ईच नोड, हर नोड से निकल रहा है एक पेयर लीफ या पत्ती का, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट निकल रहा है। तो यहां बारीकी से देखो भैया, ग्वावा या अमरूद के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास अगर अमरूद या
जिसको जाम कहा जाता है। जाम का अगर पेड़ है तो उस पर जाकर आप शाखा पर देख सकते हो। आप देखोगे तो यहाँ पर ये नोड है, नोड से एक पत्ती इधर एक पत्ती इधर अपोजिट साइड निकल रही है, एक पेयर। यहाँ पर एक नोड है, यहाँ से एक इधर, यहाँ पर नोड है, एक इधर, पेयर निकल रहा है। हर नोड से एक पेयर निकल रहा है और अपोजिट साइड में निकल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस एंड ग्वावा, ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट टाइम भी पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप का जो फाइलोटेक्सी होता है वो है आपका वर्ल्ड टाइप। वर्ल्ड टाइप का जो फाइलोटेक्सी है, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म ए वर्ल। सीधी सी बात है भैया, क्या है? सीधा बताया है कि जो लीव्स है मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, मतलब एक नोड से 2 से ज्यादा पत्तियां निकल रही है और ये जो पत्तियां निकल रही है ये एक चक्र में निकल रही है, वर्ल में निकल रही है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड टाइप फाइलोटेक्सी। एग्जाम्पल एलेस्टोनिया, जिसको हम डेविल्स ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये देखो ये किस टाइप से निकल रहा है? इस टाइप से, एक चक्र के टाइप से। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है। तो ये 3 टाइप की फाइलोटेक्सी होती है। तो डायग्राम को देख के भी आपको जो है वो समझ में आना चाहिए कि कौन से फिगर में जो है कौन सी फाइलोटेक्सी है। तो आई होप कि आपको ये जो है वो बढ़िया से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। पत्तियों का जो मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन बनने की। तो एग्जाम्पल्स खास करके ध्यान रखना, जो भी मैंने रेड कलर के लिखे हैं वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो फिर भी आप इसको पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आपको जो है ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। लीफ में जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो क्यों होते हैं? ठीक है, और मॉडिफिकेशन कहते किसको हैं? ठीक है, तो वैसे तो अगर हम देखें तो लीव्स का जो है मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन भी होता है, गैसियस जो एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान वो भी होता है, बट मेन फंक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा अगर पत्ती किसी दूसरे फंक्शन के लिए अगर कोई परफॉर्म कर रही है तब हम इसको कहेंगे मॉडिफिकेशन। Leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर किसी प्रकार का ये फंक्शन कर रही है तब इसको हम क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन कहेंगे। तो कौन कौन से फंक्शंस जो है जो कि फोटोसिंथेसिस के अलावा भी पत्ती करती है कुछ स्पेशल प्लांट्स के अंदर? तो फर्स्ट अगर हम देखें तो लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है भैया? एक स्प्रिंग लाइक जो है थिन स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम बोल सकते हैं तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर क्लिम्बिंग एज इन पी। तो ये एनसीईआरटी में आपको दिया है कि जो पत्तियां होती है मटर के अंदर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। किसके लिए? तो प्लांट के आरोहण या क्लिम्ब करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, सहारे के लिए। ठीक है, और किसी सहारे या किसी बेस या सपोर्ट को ये टेंड्रिल जो है ये रेप करेंगे और क्या करेंगे? आपका जो स्टेम है वो ऊपर की ओर ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है, अगर स्पेशली आप देखो तो जो पीस होती है उनमें जो अपर लीफलेट्स होते हैं, मतलब लीफलेट्स के जो ऊपर वाले लीफलेट्स होते हैं, पत्ती के लीफलेट्स यहाँ से वहाँ तक ऊपर वाले जो लीफलेट्स होते हैं अपर साइड के, वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये आपका जो है ये पीस का जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है एज अ टेंड्रिल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंटायर लीफ टेंड्रिल, मतलब पूरी की पूरी पत्ती ही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई। अपर लीफलेट्स की बात नहीं कर रहे, पूरी पत्ती जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होती। किसमें? लेथाइरस एफाका में, जिसको वाइल्ड पी कहा जाता है। वाइल्ड पी अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो लीफ टिप, मतलब पत्ती का सबसे ऊपर वाला जो टिप होता है, मतलब जैसे ये कॉमन लीफ है, लीफ का ये आपका जो है ये आपका क्या रहेगा? ये है टिप। क्लियर? ये सॉरी, ये टिप काय में कन्वर्ट हो गया? ये
आपका टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा है, ये पत्ती है, पत्ती का जो टिप है वो पत्ती के टिप ने क्या किया, किसी बेस को जो है वो सपोर्ट के लिए जो है वो पकड़ लिया है और इस प्रकार से यहाँ राउंड हो गया है। और यहाँ पर भी अगर देखो तो ये आपको दिख रहा है टेंड्रिल में टिप, ठीक है। तो लीफ टिप टेंड्रिल ये ग्लोरियोसा के अंदर आपको मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं पेटियोल टेंड्रिल, पेटियोल टेंड्रिल मतलब इसमें जो लीफ का जो पेटियोल या पर्णवृंत होता है वो किसी बेस के चारों ओर घूमकर फिर पत्ती आगे या लेमिना आगे निकलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा है भैया, यहाँ पर देखो ये पेटियोल गया और ये बेस से लिपट गया, है ना समझ में, ध्यान रखना। हो गया, ये क्लेमिट्स के अंदर मिलेगा। फिर स्टिपल टेंड्रिल्स, तो जो स्टिपल्स होते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया थे जो कि लीफ बेस से निकलते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रतान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखो ये लीफ है, इसके जो स्टिपल्स है ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गए। ये किस में मिलेंगे आपको, स्माइलेक्स में। फिर मिड रिब टेंड्रिल, जो मिड रिब होती है ये भी टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है। कौन से प्लांट में, तो जो पीचर प्लांट होता है या निपेंथिस होता है जिसको कलश पादप कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो ये पत्ती है पूरी, है ये पूरी पत्ती, क्लियर। और क्या बोला है आपको, मिड रिब। इस पत्ती का जो मिड रिब है ये इस प्रकार से टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं किसके, लीफ के, कौन से, टेंड्रिल वाले। ध्यान रखना कि पत्ती का कौन सा पार्ट जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन फॉर द डिफेंस एज इन कैक्टी ओपनशिया। जो कैक्टस है, कैक्टिस प्लांट्स होते हैं या ओपनशिया भी जिसको कहा जाता है, कैक्टस भी कहा जाता है, इनमें अगर हम देखें तो नागफनी भी होता है भैया। इनमें अगर हम देखें तो ये जो लीफ हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ये स्पाइन में कन्वर्ट हो गए, कांटों में। क्यों, डिफेंस के लिए, अपने बचाव, खुद का बचाव करने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ डिफेंस, ताकि जो पशु हैं वो इसको खा नहीं सके, नुकसान नहीं पहुंचाए। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो द फ्लेशी लीव्स ऑन ओनियन एंड द गार्लिक स्टोर फूड। अगर हम देखें तो गार्लिक है, ओनियन, इनमें जो फ्लेशी लीफ बेस होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोगों ने पहले ओनियन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो लीफ बेस होता है भैया, इसका जो लेमिना है ये तो ऊपर निकलता है, आया ना समझ में। आपने प्याज की जो पत्तियां देखी होगी, क्लियर, कैसे निकलती है वो पत्तियां, सेंट्रिक, क्लियर। लेकिन ये जो लीफ बेस है ये क्या है, जिसको हम खाते हैं, ये लीफ बेस है, छिलके, आया ना समझ में। ये छिलके क्या हैं, ये पत्ती के लीफ बेस हैं, इनको कहा जाता है फ्लेशी लीव्स, क्लियर। ये फूड स्टोर करके क्या हो गई है, फ्लेशी लीव में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना किसमें, ओनियन और गार्लिक में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले मॉडिफिकेशन की, तो फाइलोड। फाइलोड मैंने रेड कलर में लिखा है क्योंकि आपके इसमें ये टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। फाइलोड क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने जब स्टेम की बात की थी तो वहां पर फाइलोक्लेट्स और क्लेडोड पढ़ा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइलोड। तो फाइलोड क्या होता है, तो जब पर्णवृंत या फिर हम बोल सकते हैं पेटियोल क्या होता है, फ्लैट हो जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। कौन, पेटियोल। तो आप बोलोगे सर जो पत्ती है, लीफ या लेमिना है या लीफलेट्स है, वो कहाँ गए, तो इनमें जो लीफलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका जो जीवन होता है बहुत कम होता है, शॉर्ट लिव्ड इनका जो लाइफ है, साथ ही साथ छोटे होते हैं, तो ये जल्दी गिर जाएंगे। अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो जो पेटियोल है, पर्णवृंत है, वो चपटा हो जाएगा और ग्रीन होकर जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पर्णवृंत या पेटियोल का जो मॉडिफिकेशन होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड द फाइलोड, इसको हम फाइलोड कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, ये एग्जाम्पल मोस्ट टाइम भी है, क्लियर।
फाइलोड आपको जो मॉडिफिकेशन मिलता है पेटियोल का वो किस में मिलता है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में। क्लियर। द लीव्स आर स्मॉल, इनमें पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये है इसकी पत्तियां, लीफलेट्स हैं, लीफलेट्स छोटी है। एंड शॉर्ट लिव्ड, इनका जो जीवन होता है बहुत कम होता है। द पेटियोल्स इन दिस प्लांट्स एक्सपेंड, इनमें जो पेटियोल होता है वो एक्सपेंड होता है, फैल जाता है। बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड, और ये हरा होकर फूड क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो पेटियोल कहाँ है भैया, ये तो आपका जो है ये लीफलेट्स हैं, आया ना समझ में, ये है पेटियोल, दिख रहा है, ये है पेटियोल। ये पेटियोल किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये चपटा हो गया, एक्सपेंड होकर चपटा होकर ग्रीन हो गया, और इससे क्या हुआ, ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया इसने। तो ये है आपका पेटियोल, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर। तो पेटियोल बन गया ना, पत्ती कन्वर्ट हो गया, मतलब मॉडिफाइड हो गया। इसके अलावा आप ध्यान रखना एक पार्किंसोनिया, ये प्लांट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप इसको भी ध्यान रखना, ये भी फाइलोड का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है मेज द कॉलम में पूछा जाता है, एक साइड आपको फाइलोड लिख देगा, दूसरे साइड लिख देगा ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी वो पार्किंसोनिया भी आपको एग्जाम्पल में दे सकता है। तो ये मॉडिफिकेशन है भैया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाँ, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो लीव्स है उनके मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो इनमें ये मोस्टली कौन से प्लांट होते हैं भैया, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो फिर ये नाइट्रोजन को लेने के लिए क्या करते हैं, आप सॉइल के अंदर तो नाइट्रोजन कम है, क्लियर। तो ये नाइट्रोजन को लेने के लिए जो है ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट की हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और इंसेक्ट से नाइट्रोजन जो है वो लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं मतलब जो कीटों का शिकार करते हैं, कीटों को खाते हैं, सच एज पीचर प्लांट, जो पीचर प्लांट जिसको निपेंथिस कहा जाता है, एंड वीनस फ्लाई ट्रेप, वीनस फ्लाई ट्रेप कौन सा, डियोनिया प्लांट, ये वीनस फ्लाई को ट्रेप करता है इसलिए इसको वीनस फ्लाई ट्रेप प्लांट कहते हैं, या फिर डियोनिया प्लांट के नाम से भी जानते हैं। आर अल्सो मॉडिफाइड लीव, ये जो हैं ये कीटों का शिकार करने के लिए जो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो लीफ या पत्ती का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो लीफ ब्लेडर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लीफ है वो ब्लेडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और खास करके जो एक्वाटिक प्लांट्स है उनके अंदर आपको लीफ ब्लेडर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। किसमें, यूट्रिकुलेरिया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप जो है इसको नोट कर लेना, पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका निपेंथिस है, ये पीचर प्लांट जिसको कहा जाता है। इसमें जो मीड रीब है, ये मीड रीब क्या है, पेटियोल में कन्वर्ट होती है। अभी हमने पेटियोल का कन्वर्जन देखा था, क्लियर, उसमें कन्वर्ट होती है, ठीक है। और ये जो लीफ ब्लेड है ये क्या बन गई, ये मटके जैसी हो गई भैया, कलश जैसी हो गई कलश जैसी। अब यहाँ पर इंसेक्ट आएगा, अंदर जाएगा, ये मर जाएगा, अंदर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है, उसमें इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो लीफ टिप होती है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ढक्कन में, मतलब ढक्कन जो लगाते हैं ना डिब्बे का, उस टाइप से, मतलब लीड में कन्वर्ट हो गई है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा हमने जो वीनस फ्लाई ट्रेप प्लांट देखा था, तो ये वीनस फ्लाई ट्रेप प्लांट जो है ये इस टाइप का होता है, ये ओपन रहता है, मुंह खोल के रखता है, जैसे ही इंसेक्ट अंदर घुसा बंद हो जाएगा, इंसेक्ट अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने देखे थे ये क्या है, ये यूट्रिकुलेरिया है, इसमें भी ये जो है ये ब्लेडर के फॉर्म में कन्वर्ट है, जैसे ही इंसेक्ट आएगा इसका ब्लेडर जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये जो प्लांट्स थे, ये जो मॉडिफिकेशंस थे, ये किसके थे, लीफ या पत्ती के थे। तो आई होप कि आपको
अच्छे से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार से अब आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।